हमारे किसानों की यूनियन को, संगठन को न सरकार तवज्जो दे रही न कोई दे रही है। जब तक हमारे आलू किसानों की तवज्जो नहीं देंगे, कोल्ड में भाड़ा स्थित नहीं करेंगे, किसानों को फेवर में नहीं करेंगे, खाद और बीज की लागत नहीं करेंगे, जब तक यहाँ किसान संतुष्ट पूरे किसी राज्य को गेहूं का कटोरा कहा जाता है तो किसी को चावल की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का आगरा जो वैसे तो ताजमहल के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ आलू के किसानों ने अपनी एक जगह बनाई। इस वक्त हम जिस इलाके में, आगरा के आउटस्कर्ट्स में, ये आलू बेल्ट है और जिसकी वजह से विधानसभा चुनावों में किसानों ने तमाम राजनीतिक दलों पे जबरदस्त दबाव बनाया था और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी तब साथ थे। उनको लगा था कि आगरा के बेल्ट में गठबंधन की नैया आलू किसानों के सहारे पार हो जाएगी। हालांकि चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अहम मुद्दा था जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ किसानों की एक अलग मांग है, वो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आलू के प्रोडक्शन को रेवेन्यू से सपोर्ट करने का एक पूरा सिस्टम। आपका नाम क्या है और ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की पूरी मांग है आप लोगों की, उसके पीछे के कारण क्या है? मेरा नाम चौधरी ओम सिंह है। फूड प्रोसेसिंग मांगेगा, जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो सबसे मुख्य बात है कि हमारे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और आलू की जो भाव है अच्छा मिलेगा। लेकिन हमारी एक बड़ी समस्या, यहाँ के नेता हैं जो इधर जाके हमारे क्षेत्र में आंदोलन करते हैं लोग, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। बाहर के नेता, पिछली बार यहाँ डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी ने भी किया था घोषणा का यहाँ पे खंदौली में यूनिट बनेगी, प्रोसेसिंग यूनिट। हमने कहा था कठेरिया जी से, जब सांसद थे 2009 में चुनाव हुआ था, मतलब हमने कहा ये आलू खंदौली नहीं है, हिंदुस्तान में से आलू नगरी के नाम से बोला जाता है, जिसे खंदौली कहते हैं, ताजमहल से कम मशहूर है। उन्होंने घोषणा की, लेकिन घोषणा कागजों में रह गई, वो उधर चले गए, इधर राजकुमार चाह इधर चले गए। एक विडम्बना और है हमारे यहाँ में, चैनल 10 साल बीत गया लेकिन वो यूनिट नहीं में। एक विडम्बना और है, मैं पत्रकार महोदय आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी विडम्बना हमारे यहाँ यह है कि आलू किसान का हमेशा से दोहन होता रहा है। कोल मालिक दोहन करते हैं, व्यापारी दोहन करते हैं, दुकानों खादों की दुकानों पर खाद वाले उनका शोषण करते हैं। जितने भी इनके ऊपर हैं, हर साल 15 से 20 रुपए कोल्ड वाले भाड़ा बना रहे हैं, लेकिन बिजली खर्चा वही, यूनिट भी यही, और एक सबसे बढ़ता जा रहा है। तो आलू की दाम जब भी, अभी मैंने अखबार में देखा कि आलू और टमाटर थाली से गए। अभी किसान की आलू की लागत नहीं मिल रही है, किसान कई साल से दबा हुआ पड़ा है, उन्होंने निकाल दिया। एक समस्या और 1 सेकंड लूंगा मैं। सबसे बड़ी समस्या देखो, सबकी यूनिट बन जाती है। कोल्ड वालों की यूनियन बन गई, कोल्ड वालों की यूनियन बन गई, व्यापारियों की यूनियन में, और उनकी सब सफल हो। व्यापारी एक बार घोषणा कर दे, पूरे कोल्ड में सभी वही जाएंगे, कोल्ड यूनियन मारे एक भाड़ा कर देंगे, वही जाएंगे। लेकिन हमारे किसानों की यूनियन को, संगठन को न सरकार तवज्जो दे रही न कोई दे रही है। जब तक हमारे आलू किसानों की तवज्जो नहीं देंगे, कोल्ड में भाड़ा स्थित नहीं करेंगे, किसानों को फेवर में नहीं करेंगे, खाद और बीज की लागत नहीं करेंगे, जब तक यहाँ किसान संतुष्ट पूरे इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं। एक और बहुत अहम बात इन्होंने समझाई थी। आपका नाम क्या है? संजीव जुरैल। संजीव कह रहे थे आपकी इस बार आलू की मार्केट में रेट बेहतर मिल रही है, लेकिन खेती कम हो गई है। पिछले साल खेती ज्यादा हुई थी, रेट कम हो गया था। तो ये क्या कनेक्शन है और इसका समाधान क्या ढूंढ? देखिए, एक कनेक्शन यह है सीधा सीधा किसान के साथ। एक जो छोटा किसान है जो कि 2 हेक्टेयर से कम है, जिसके पास जमीन है या 10-12 बीघा है, उसके लिए बड़ी समस्या रहती है कि आलू की फसल का रेट एक तो एक समान नहीं रहता कभी भी। न कोई इस पे एमआरपी है भी तो वो इतनी कम रहती है, हाँ, कि वो इतनी कम रहती है एमएसपी, कि आप समझिए कि किसान की लागत तो उसे निकलना ही मुश्किल है। उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ है आगरा में, जो होनी चाहिए, जो उसे आसान कर सकता है, एक तो सबसे पहला होता है बीज। तो बीज वितरण का यहाँ का जो माहौल है उद्यान विभाग का, तो जो खपत है उससे बहुत कम आता है। ऐसा समझ लिया आपके ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, अब हमने अब की बार भी देखा कि हमारे यहाँ 37-97 की खेती ज़्यादा की जाती है यहाँ के किसान, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत भी होता है, तो लेबर की कमी होती है, तो उसे वो हो जाता है, और साथ में उसकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है। लेकिन देखा गया तो किसानों ने आवेदन किए, उन्हें मिल रहा है 4 कुंटल बीज, 2 कुंटल बीज, 3 कुंटल बीज। उससे होता क्या है कि एक बात मैं समझ गया कि पहले ही बीज में ही कॉस्ट ज्यादा हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन प्रोसेसिंग, आप जो आलू बेल्ट हैं, ज्यादा उत्पाद है आपका,
प्रोसेसिंग आने से, कोल्ड स्टोरेज में देख रहा हूँ इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अब एक तो प्रोसेसिंग आप प्राइवेट मॉडल पे चाह रहे हैं, सरकारी मॉडल पे चाह रहे हैं, और उसका डायरेक्ट फायदा क्या होने वाला है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रोसेसिंग दूसरी बात है, पहली बात है कि बीज मिले, अच्छा बीज मिलेगा तभी तो कुछ कर पाएगा किसान, शुरुआत में ही। तो किसान बीज के लिए, जो छोटा किसान है, जो वास्तव में किसान है, वो बहुत निर्भर रहता है। अगर बड़े किसान से लेता है तो उसे औने पौने दाम में मिलता है, उद्यान विभाग को आवेदन करता है तो वहां से नेता ले जाते हैं बीज। आरएलडी के समर्थक रहे थे? नहीं, मैं आरएलडी का समर्थक नहीं हूँ, दरअसल मैं मीडिया से ही हूँ, लेकिन यहाँ से किसान का बेटा हूँ और खेती मैं भी करता हूँ, यही आधार है मेरा। दूसरा काम ये होता है कि जैसे ही यहाँ फसल का टाइम आता है तो डीएपी, यूरिया, पोटास, उसके दाम आसमान छूने लगते हैं, सरकार कोई भी तय कर दे। इकोसिस्टम आप समझा रहे हैं कि महंगा होता है, और अंत में वही की प्रोसेसिंग की एक बहुत बड़ी डिमांड इस इलाके में रही थी। इस वक्त आरएलडी के एक नेता भी हमारे साथ हैं, मानव चौधरी। पिछली बार आप लोगों अखिलेश यादव के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में माहौल बना रहे थे आलू किसानों के समर्थन में, अब आप बीजेपी के साथ हैं, ये कह रहे हैं 10 सालों से वादा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कैसे एड्रेस होगा? देखिए, जो पिछला माहौल था, यहाँ पे कई बड़े नेता आए, पहले सत्ता में और भी दल रहे, सारे सब रहा। अभी जो यहाँ से वरिष्ठ हो रहे हैं, जैसे पिछली बार कठेरिया जी रहे यहाँ से, और लोकल आप प्रेशराइज करेंगे बीजेपी को कि इस डिमांड को एड्रेस किया जाए? नहीं, बिल्कुल हम तो कर ही रहे हैं इसको, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो ही एकमात्र किसान हितैषी पार्टी मानी गई है इस क्षेत्र में, खासकर वैसे यूपी में है ही, आप जानते हैं। तो हम लोग हमेशा आलू की यहाँ पे आवाज़ और वहाँ गन्ने की आवाज़ उठाते रहे मेरठ क्षेत्र में। तो यहाँ पिछली बार भी जब चौधरी साहब की सभा हुई थी खंदौली में, इस पुल के नीचे हुई थी, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि यो आलू प्रोसेसिंग कोई यूनिट यहाँ पे जो लग जाएगी तो उससे किसान को बड़ा लाभ ये होगा, यहीं खपत होगी, अच्छा दाम मिल जाएगा उनको। लेकिन वादे होते रहे, लेकिन ये धरातल पे कभी उतर नहीं पाया। अभी चुनावी माहौल में भले ही लड़ाई में कुछ और नारा दिया जा रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। आप सिस्टम का हिस्सा हो के भी इस बात को मान रहे हैं? अब सिस्टम का हिस्सा तो अभी हुए ना, होना शुरू हुए हैं, अब हमें अच्छी तरह तो भागीदारी मिलेगी तो निश्चित ही हम किसान की बात उठाएंगे, आलू की खासकर उठाएंगे। एक आखिरी यहाँ आलू के किसान हैं, उनसे भी ये बात कह रहे थे शुरू में कि पानी की बड़ी समस्या है, तो उससे क्या असर पड़ता है आप लोगों की किसानी? पानी की कमी होने से उसमें फसल एक ही हो पाती है। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उस वजह से फसल एक ही हो पा रही है। 2 से 3 फसल करते हैं आप, तो अभी एक ही कर रहे हैं। एक ही, नहर बम्मा नहीं आती है, बिल्कुल भी टाइम से नहीं आती है। अच्छा, पानी जो नहर से आना होता है वो पानी नहीं आता है, हाँ वो नहीं छोड़। अभी क्या आरएलडी के समर्थक हैं? मैं टिकैत से हूँ, भारतीय किसान यूनियन। हाँ, तो ये क्या इसका असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? क्योंकि जाटों की जो कहते हैं किलाबंदी विधानसभा चुनाव में, वो हुई थी अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ। इस बार अब जयंत चौधरी इस तरफ आ गए हैं, दूसरे खेमे में आ गए हैं, तो चुनावी मुद्दे में आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? अपने हमारे टिकैत साहब ने ये बोला है ना, हम किसी के मंच पर बैठेंगे, वोट की बात है, वो अपनी मन मर्जी से देंगे। हाँ जी, लेकिन मुद्दा उठाते रहेंगे। मुद्दा उठाते रहेंगे, कोई भी सरकार हो विपक्ष में रहेंगे। ठीक है, कोई भी सरकार हो विपक्ष में रहेंगे। किसानों की भी एक कहानी भी है अपने आप में। आलू बेल्ट है, आप देखिए ये पूरा जहां हम इस वक्त खड़े भी हैं, आलू की यहाँ खेती हो गई है, पीछे भी सारे खेत हैं जिनसे आलू निकाल लिया गया है। अब उनका कहना यही है किसानों का लाजली कि अगर पानी की कमी नहीं होती तो 2 से 3 फसल किए जा सकते थे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए मांग हो रही है क्योंकि आलू की खेती ज्यादा होती है, उपज ज्यादा होता है, तो आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, स्टोर करने के बाद उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजते हैं, तो जो रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है वो बेहतर होगा। और इसके साथ साथ ये भी लोगों का कहना है, जो बीजेपी के अब समर्थक हैं, बीजेपी के साथ आ गए, कि कई सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं यहाँ किसानों के, जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, आगरा, आज तक।